बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के बाद अब बाकी सब्जेक्ट्स के लेक्चर भी इस चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं ताकि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर तमाम सब्जेक्ट्स के एक्सपीरियंस टीचर्स के लेक्चर्स अवेलेबल हों। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। अल्लाह हाफिज़। हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्रॉसिंग ओवर। ये जो चीज़ें हैं ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी। एक टॉपिक सेल साइकिल में हमने डिस्कस किया था जिसका नेम था मियोसिस। उसके अंदर ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी, लेकिन यहाँ पे दोबारा इसकी ज़रूरत है क्रॉसिंग ओवर की, क्योंकि हमने आगे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। ये एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, तो उसके लिए आपको दोबारा से क्रॉसिंग ओवर के बारे में क्लियर होना चाहिए। जब भी आप एक सेल को देखते हैं, सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है जिसको हम बोलते हैं 2n। अब ये जो 46 क्रोमोसोम है ना, इसमें टोटल हैं 23 पेयर्स। टोटल कितने पेयर हैं? 23। अब ये जो 23 पेयर्स हैं वो सारे के सारे इस तरह, ये देखिए पेयर नंबर 1 2 3 4 5 और 6। अब देखें एक चीज़ है, पेयर नंबर 1 के दोनों क्रोमोसोम आपस में एक जैसे हैं, 2 के एक दूसरे के साथ, 3 के आपस में एक जैसे हैं। मतलब कि पेयर के अंदर आने वाले होमोलोगस क्रोमोसोम, इनको हम बोलते हैं होमोलोगस। होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे की तरह के होते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज़ और जहन में रखिएगा कि जब भी ये सेल डिवाइड करेगा तो डिवीजन के वक्त ना इससे बनेंगे 2 क्रोमोसोम और 2 सेल। ठीक है, बनते तो 4 हैं जो मैंने मियोसिस के अंदर पढ़ाया था आपको। अब ये जो 2 सेल बनेंगे, दोनों के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे हाफ। दोनों में 23 क्रोमोसोम आते हैं। क्रोमोसोम आने से पहले एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। मियोसिस 1 के अंदर होता है। मैं रेफर कर रहा हूं, जो बच्चा ये देख रहा है क्रॉसिंग ओवर, वो एक दफ़ा मियोसिस 1 और 2 मेरा लेक्चर 21 चैप्टर में प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, उसको ज़रूर देखें। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है और इसका ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दोनों ही एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं और क्रॉसिंग ओवर करते हैं। एक के जीन दूसरे पे शिफ्ट होते हैं, उसके इस पे शिफ्ट होते हैं। यही चीज़ हमने बतानी है क्रॉसिंग ओवर में। और आपने उस चैप्टर में पढ़ा था कि जब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं तो जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उसको हम बोलते हैं क्याज़मेटा फॉर्मेशन। और जब ये क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये इस शक्ल में होते हैं, इसके ऊपर सिस्टर क्रोमाटिड्स भी होती हैं। जब ये आपस में मिल जाता है तो इस स्ट्रक्चर को हम टेट्रोड या बाईवेलेंट फॉर्म कहते हैं। ठीक है जी। और क्या होगा, अब यहाँ पे ये एक हमारे पास आप कह सकते हैं कॉलम कह सकते हैं, आप इसको टेबल कह सकते हैं, जिसके अंदर जो है हमने बताया है कि क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में किस तरह की गैमेट फॉर्मेशंस होती है। देखें मेरे पास ये एक क्रोमोसोम है, इसी तरह ये देखें, ये इसका सेंटर में सेंट्रोमियर है, इसकी एक आर्म ये और एक आर्म ये। ठीक है, इसको सिंपल सा बनाया है, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे ये एक आर्म और इसके ऊपर ये दूसरी आर्म, इसी तरह ये सेंटर में सेंट्रोमियर ग्रीन कलर का 2 आर्म है। अब देखिए ये जो दोनों आर्म्स हैं ना, इन आर्म्स के ऊपर ये भी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी। इसी तरह इसका जो दूसरा सिस्टर क्रोमोसोम्स है, इसका जो होमोलोगस है, उसके भी सिस्टर क्रोमाटिड्स है उसके ऊपर, लेकिन उस पर दोनों ही जो जीन है वो स्मॉल की फॉर्म में है। अब होगा क्या स्टूडेंट, मियोसिस विद नॉट क्रॉसिंग ओवर, इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर अगर मियोसिस नहीं होती, दोनों के अंदर मियोसिस नहीं होती, तो ना होने के बाद आपको पता है कि जब मियोसिस होती है तो ये सेंटर से सेंट्रोमियर से एक कापी उधर एक उधर, एक कापी उधर एक उधर। ये कहाँ पे पढ़ाया था मैंने? मियोसिस के अंदर। अब इससे 2 गैमेट इससे बने, 2 गैमेट इससे बने। अब देखें इनके दरमियान कोई भी जो है वो आपस में अटैचमेंट नहीं है। 4 क्रोमोसोम है यहाँ पे हमारे पास, कितने हैं? 4 क्रोमोसोम।
अब इनके ऊपर देखें, जो कैपिटल ए कैपिटल बी यहाँ था वही कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। इसको जस्ट मैं ब्लू लाइन से शो कर दूं ताकि दोनों के अंदर डिफरेंस क्रिएट हो सके। समझ आ रही है? तो हमारे पास यहाँ पे देखें, आपके पास 4 गैमेट हैं, किसी के अंदर भी रिकॉम्बिनेशन नहीं है। आगे जाके मैं बताता हूँ रिकॉम्बिनेशन कैसे आती है। अब देखें, ये जो गैमेट है ये बिल्कुल पेरेंट, चारों के चारों पेरेंटल हैं। ये दोनों का सीक्वेंस देखें इस क्रोमोसोम जैसा है, ये दोनों गैमेट का सीक्वेंस देखें वही इस क्रोमोसोम जैसा है, कोई भी इसमें शफल नहीं हुई। लेकिन आगे क्या है, मियोसिस विद क्रॉसओवर। इसमें क्या होता है कि ये ऊपर वाला रेड क्रोमोसोम नीचे वाला ब्लू जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो ये सेंटर में देखें अटैचमेंट पॉइंट बना है, जिसको हमने क्या बोला था, क्याज़मेटा फॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में ऊपर वाले से जीन जो है वो नीचे वाले क्रोमोसोम पे आ जाएंगे, नीचे वाले से जो है वो ऊपर वाले क्रोमोसोम पे आ जाएंगे। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जब ये दोनों क्रोमोसोम अलग-अलग होंगे तो ये देखें, ऊपर वाले के ऊपर जो ए और बी वाला सीक्वेंस है वो पेरेंट की तरह का है, नीचे वाले में देखें पेरेंट की तरह का नहीं है, ए पेरेंट की तरह का है और आगे कैपिटल वी नहीं है, स्मॉल बी आ गया। इस तरह उसके बाद अगला गैमेट जो है स्मॉल ए पेरेंट जैसा है लेकिन कैपिटल बी ऊपर वाले क्रोमोसोम से है, नीचे वाला जो गैमेट है वो बिल्कुल पेरेंट की तरह का है। तो 4 गैमेट बने हैं, 2 हमारे पास पेरेंटल हैं और सेंटर वाले 2 क्या हैं, रिकॉम्बिनेशंस। तो मुझे ये बताएं कि जो गैमेट हैं, गैमेट जो पेरेंटल होते हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर का कोई चांस नहीं होता, लेकिन जो स्टूडेंट हमारे पास रिकॉम्बिनेंट गैमेट होते हैं उनमें क्या हुआ होता है, क्रॉसिंग ओवर, उनमें जो है जीन शफलिंग हुई होती है। और हमेशा याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी रिकॉम्बिनेशन उतनी ही ज़्यादा आती है। देखें, ये तो मैंने यहाँ पे जस्ट 2 शो किए हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे ए, लेट्स सपोज ए बी सी डी ई एफ जी, इसी तरह ई एफ जी इधर भी होता, तो जितनी देर क्रॉसिंग ओवर होती जीन ज़्यादा से ज़्यादा शफल होने थे। जब ज़्यादा से ज़्यादा शफल होंगे तो वैरायटीज़ बढ़ेगी, रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगी। अक्सर आपने एक चीज़ देखी है कि कुछ बच्चे आप देखते हैं, वो बच्चा पैदा होता है वो तकरीबन मैक्सिमम अपने पेरेंट जैसा होता है, वाले जैसा होता है या वालिदा जैसा। तो उसमें क्या होता है कि उस बेबी को बनाने वाला जो गैमेट होता है वो कौन सा होता है, पेरेंटल। समझ आ रही है? लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं, उनके अंदर वैरायटीज़ आई होती हैं। कुछ कैरेक्टर उसके दादा के साथ मिल रहे होते हैं, कुछ वालिद के साथ, कुछ वालिदा के साथ, कुछ दादी के साथ। तो वो असल में किस गैमेट का बना होता है, रिकॉम्बिनेशन का। क्योंकि आपको पता है पेरेंट के अंदर दादा के दादी के जीन्स भी आए होते हैं, मदर के अंदर नाना और नानी के जीन भी आए होते हैं। तो ऐसे हमारे पास जो हैं वो जो उधर से जीन आए, जो उधर से आए, जब उनके अंदर रिशफलिंग होगी तो बहुत अच्छा जेनेटिक मेकअप आगे बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाएगा। समझ आ रही है? तो ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। इंतहाई आसान और सिंपल। और बहुत से स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर क्रॉसिंग ओवर तो हमने पढ़ ली थी मियोसिस में, तो यहाँ पे क्या ज़रूरत थी। तो मैं उनको बताता हूँ कि स्टूडेंट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, आगे जाके हम ये पढ़ते हैं कि रिकॉम्बिनेशन का कितना चांस है उसको भी चेक किया जाता है, जो हमारा इसके बाद वाला लेक्चर होगा। तो उसको चेक करने के लिए आपको पहले किसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्रॉसिंग ओवर का। तो आज स्टूडेंट हम अपना लेक्चर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।